हेलो एवरीवन। मूवी की शुरुआत में हमें एलन नाम का एक आदमी दिखाया जाता है जो कि एक इंश्योरेंस एजेंट है और वो अपने कंप्यूटर पर गेम खेलने में लगा हुआ था। तभी उसकी वाइफ मैरी उसे कॉल कर याद दिलाती है कि उन्हें एक घर देखने जाना है। इस पर एलन जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठकर उस घर को देखने के लिए निकल पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ हम मैरी और रियल एस्टेट एजेंट फ्रैंक को देखते हैं। वो उसी घर के बाहर एलन की वेट कर रहे थे। एलन के वहां पहुंचते ही फ्रैंक उन दोनों को पूरा घर दिखाता है, जहां सबसे पहले लिविंग रूम, फिर किचन और आखिरी में बेडरूम दिखाता है। उसके बाद जहां वो और कुछ देर इस घर को अच्छी तरह से देखते हैं। ये घर काफी बड़ा था, जिसकी वजह से एलन थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है कि उसको इतने बड़े घर की जरूरत है भी कि नहीं, क्योंकि इतने बड़े घर में सिर्फ दो लोगों को रहना था, एलन और उसकी वाइफ को। एलन को ऐसे कंफ्यूज होता देखकर फ्रैंक को लगता है कि ये लोग इस घर को नहीं खरीदेंगे। इसलिए फ्रैंक उन दोनों को कहता है कि मैं आप लोगों को इस घर का एक सीक्रेट बताता हूँ, और वो उन दोनों को बताने लगता है कि दरअसल इस घर में एक ऐसी खासियत है जो दुनिया के किसी के घर में नहीं है। इतना बताते हुए एलन और मैरी को घर के बेसमेंट में बने एक होल के पास ले जाता है, जिसे देखकर मैरी कहती है कि क्या तुम हमें सीवर दिखाने लाए हो। जिसके जवाब में फ्रैंक कहता है कि ये कोई सीवर नहीं है, बल्कि इस घर के बेसमेंट में पहुंचने का रास्ता है, और इसकी खासियत जानने के लिए आप दोनों को मेरे पीछे आना होगा। और फ्रैंक इतना कहते हुए उस गड्ढे के अंदर चला जाता है, लेकिन मैरी उसके अंदर जाने से मना कर देती है। जबकि एलन फ्रैंक के पीछे उस गड्ढे के अंदर चला जाता है, लेकिन जब वो मैरी को अपने पीछे आता हुआ नहीं देखता है, तब वो मैरी से वहां चलने की रिक्वेस्ट करता है, और मैरी को उसकी बात माननी पड़ती है। पता नहीं क्यों फ्रैंक मैरी से उस दरवाजे को बंद करने के लिए कहता है, जिसके जरिए ये लोग अंदर आए थे। वो कहता है कि ऐसा करने पर ही ये जगह अपना असली कमाल दिखा पाएगी। जैसे ही ये लोग बेसमेंट में एंट्री करते हैं, वो देखते हैं पता नहीं कैसे बेसमेंट की जगह वो लोग इस घर के फर्स्ट फ्लोर पर पहुंच जाते हैं। ये चीज देखकर मैरी और एलन बहुत ही दंग रह जाते हैं। यानी कि वो बेसमेंट का गड्ढा किसी पोर्टल की तरह काम कर रहा था, जिसने उन सभी को बहुत ही रहस्यमय तरीके से ऊपर वाले फ्लोर पर पहुंचा दिया था। यहाँ एलन नोटिस करता है कि यह सुबह का समय है, जबकि वो शाम के समय उस घर को देखने गए थे। वहीं पर मैरी भी इस बात को लेकर काफी कंफ्यूज थी। आखिर बेसमेंट में जाने पर वो लोग ऊपर वाले फ्लोर पर कैसे पहुंच गए। साथ में उनको ये भी लग रहा था कि शायद वो किसी दूसरे घर में आ गए हों, जिस पर फ्रैंक उन दोनों की कंफ्यूजन दूर करने के लिए उन्हें बताता है कि हम लोग उसी घर में हैं, और बेसमेंट में जाने का वो रास्ता एक तरह का टाइम ट्रैवल पोर्टल है, जिसने हम सभी को समय में 12 घंटे आगे ला दिया है। फ्रैंक उन दोनों को बताते हुए कहता है कि हम लोग पिछली शाम 8:15 पर इस घर के अंदर आए थे, और इस समय सुबह के 8:27 हो रहे हैं। मतलब है कि हम सभी अगली सुबह ठीक 12 घंटों के बाद 8:15 पर बाहर निकले हैं, और तब से अब तक 12 मिनट का समय बीत चुका है। यहाँ पर एलन फ्रैंक से सवाल करता है कि टाइम ट्रेवल तो ठीक है, लेकिन यह मुझे समझ नहीं आया कि कोई भला इंसान बेसमेंट में जाने पर ऊपर वाले फ्लोर पर कैसे पहुंच जाता है। इस पर फ्रैंक एलन के सवाल का जवाब सीधा नहीं देता। वो बातों को घुमा फिरा कर कहता है कि इस घर में सिर्फ यही एक खूबी नहीं है, बल्कि इस घर में एक और जबरदस्त खूबी है। आगे वो कहता है कि इस घर को खरीदने के लिए कई लोग तैयार खड़े हैं, इसलिए आप जल्दी से जल्दी फैसला करो कि आपको यह घर खरीदना है या नहीं। ये सारी चीजें बताकर फ्रैंक वहां से चला जाता है, जिसके बाद मैरी एलन से कहती है कि हम घर पहुंच के फैसला करेंगे कि हमें यह घर खरीदना चाहिए या नहीं। खैर, जैसे ही मैरी अपनी गाड़ी स्टार्ट करती है, वो वैसे ही दो बच्चों को रोड पार करते हुए देखकर कुछ सोचने लगती है। जिसके बाद ये सीन कुछ दिन आगे शिफ्ट होता है, जिससे हम जान पाते हैं कि एलन और मैरी ने वो घर खरीद लिया है, जहां पर ये लोग जल्दी से अपना सामान शिफ्ट कर लेते हैं। इस घर में पहुंचते ही एलन एक कैट को देखता है, उसे एक पेट की तरह अपने साथ रखने का फैसला करता है। वहीं दूसरी तरफ हम मैरी को घर के अंदर उसी टाइम पोर्टल के पास देखते हैं, जहां पर सारा सामान ठीक से लग जाने के बाद एलन और मैरी इस नए घर को लेने की खुशी में पार्टी वगैरह कर सो जाते हैं। अगली सुबह एलन अपने बॉस जर्लाल्ड और उसकी गर्लफ्रेंड जेनी को अपने घर में इनवाइट करता है। इसी बीच जर्लाल्ड की गर्लफ्रेंड एलन से मैरी के बारे में पूछती है, क्योंकि जब से वो लोग आए हैं मैरी उनको कहीं भी नजर नहीं आई। इस पर एलन कहता है कि मैरी घर के अंदर है, और वहीं हम दूसरी तरफ मैरी को उसी टाइम पोर्टल वाले बेसमेंट से बाहर निकलता हुआ देखते हैं, जो कि पिछली रात ही उसके अंदर गई थी, और अब
अब जाकर वो बाहर निकली है। मैरी बाहर आकर सभी से कहती है कि मैं नहा रही थी। इसके बाद हम इन सभी को डिनर करते हुए देखते हैं, जिस दौरान जेनी के जबरदस्ती करने पर जिरलार्ड अपना एक सीक्रेट सबके सामने खोलता है। वो बताता है कि मैंने हाल ही में एक इलेक्ट्रॉनिक पार्ट का ट्रांसप्लांट ऑपरेशन करवाया है, जिसे मैं अपने स्मार्टफोन के जरिए आसानी से कंट्रोल कर सकता हूँ। यहाँ पर जिरलार्ड का राज सुनकर एलन का भी मन करता है कि वो भी इस घर के टाइम पोर्टल के बारे में सबको बताए, लेकिन इससे पहले कि वो जिरलार्ड को बताना शुरू करता, मैरी उसकी बात काट देती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उनके इस राज के बारे में किसी को पता चले। दरअसल फ्रैंक जब मैरी और एलन से ये कह रहा था कि इस घर में टाइम पोर्टल के अलावा एक और खूबी भी है, तो उसने बताया था कि जो भी इस टाइम पोर्टल के जरिए बेसमेंट में जाएगा, हर बार उसकी उम्र 3 दिन घट जाएगी, मतलब कि वो 3 दिन जवान हो जाएगा। यही वजह थी कि मैरी ने एलन को ये घर लेने के लिए मजबूर किया था, ताकि वो इस पोर्टल के जरिए जवान हो सके। इसके कुछ देर के बाद जब जिरलार्ड और जेनी अपने घर के लिए निकल जाते हैं, तब मैरी एलन से कहती है कि आओ हम दोनों बेसमेंट में चलते हैं। इसके जवाब में एलन कहता है कि कल सुबह मुझे ऑफिस जाना है, इसलिए मैं सोने के लिए जा रहा हूँ। यहाँ पर एलन के इस तरह मना करने पर मैरी नाराज होकर अकेली ही उस पोर्टल के अंदर चली जाती है। जिसके बाद अगली सुबह जब एलन ऑफिस के लिए निकलने वाला था, तो वो उस पोर्टल के बाहर आने वाले रास्ते पर जाकर मैरी से बताता है कि मैं ऑफिस जा रहा हूँ। उसे ऐसा लग रहा था कि मैरी को उसकी आवाज सुनाई देगी। इधर ऑफिस में जब एलन किसी क्लाइंट से बात कर रहा होता है, तभी उसका बॉस उसे अपने कैबिन में बुलाता है। इसलिए एलन जल्दी से अपने बॉस के पास जाता है और अपने बॉस से पूछता है कि आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है। जिरलार्ड एलन से पूछता है कि तुम मेरे इस सीक्रेट इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसप्लांट के बारे में क्या सोचते हो, जिस पर एलन बोलता है कि ट्रांसप्लांट करवाना तुम्हारा अपना पर्सनल फैसला है, इसलिए तुम बिल्कुल भी चिंता ना करो। ये बात जानकर जिरलार्ड काफी खुश होता है। इधर दूसरी तरफ 12 घंटे पूरे होने पर मैरी उस बेसमेंट से बाहर निकलती है और फिर नहाने के बाद वो अपनी जवानी की फोटो देखने लगती है, जिस दौरान उसे एक आइडिया आता है और वो पोर्टल से बाहर निकलने वाले रास्ते पर एक शीशा रख देती है, ताकि वो जब भी पोर्टल से बाहर निकले तो वो देख पाए कि कितनी जवान हुई है। इसके बाद वो जल्दी से जवान बनने की चाहत में वापस उसी पोर्टल के अंदर चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ मैरी जब पोर्टल से बाहर निकलती है और वो देखती है कि एलन ऑफिस से घर आकर सो भी चुका था। यहाँ उसे अपने पति के लिए काफी बुरा लगता है, क्योंकि वह पूरे समय उसी पोर्टल के अंदर थी। मैरी एलन को किस कर जगाती है और उससे पूछती है क्या मुझ में कोई फर्क आया है, क्योंकि मैं 3 बार उस पोर्टल के अंदर गई, जिसका यह मतलब मेरी उम्र 9 दिन कम हो चुकी होगी। एलन यहाँ पर सीधा सीधा जवाब देता है कि तुम मुझे पहले जैसी ही लग रही हो। ये बात जानकर मैरी थोड़ा सा निराश हो जाती है। ये देखकर एलन उसे कहता है कि आज जब मैं ऑफिस से घर आया, मैंने देखा कि जो कैट हमने पाली थी वो उस पोर्टल के पास बैठकर कुछ इस तरह से बोल रही थी, मानो कि जैसे हमें किसी प्रॉब्लम से सावधान कर रही हो। यहाँ पर मैरी एलन की बातें सुनकर कहती है कि मुझे लगता है तुम अकेले रहने के कारण फालतू की कहानियां बनाने लग गए हो। इतना कहने के बाद वापस उसी पोर्टल के अंदर चली जाती है। जिसके बाद अगले दिन जब वो उस पोर्टल से बाहर निकलकर शीशे में अपना चेहरा देखती है तो उसे कोई भी फर्क नजर नहीं आता। और वहीं दूसरी तरफ ऑफिस में एलन किसी काम के सिलसिले में अपने बॉस के कैबिन में जाता है, जिस पर जिरलार्ड ज्यादा ध्यान ना देते हुए अपने साथ शूटिंग प्रैक्टिस करने के लिए साथ में चलने के लिए कहता है। जहां पर बंदूक में कुछ खराबी होने की वजह से शूट करते ही जिरलार्ड को एक जोर का झटका लगता है और वो नीचे गिर जाता है। इसके बाद रेस्ट रूम में जिरलार्ड के चिल्लाने की आवाज सुनकर एलन को उसकी थोड़ी चिंता होती है। जब वो दोनों कार में होते हैं, जिरलार्ड एलन को बताता है कि उस बंदूक के झटके की वजह से मेरे ट्रांसप्लांट में कुछ दिक्कत आ गई है। ये सुनकर एलन उसे ट्रांसप्लांट को रिपेयर करवाने के लिए कहता है, लेकिन ये पूरे यूरोप में ये ट्रांसप्लांट कहीं नहीं होता। इसके लिए उसे जापान जाना होगा, क्योंकि वहीं से जिरलार्ड ने ये ट्रांसप्लांट करवाया था। यहाँ एलन की बात मानते हुए जिरलार्ड जापान जाकर उसे ठीक करवाने का फैसला करता है। यहाँ पर एलन से कहता है कि उसका सारा काम वो संभाल ले। साथ में वो एलन को अपने घर की चाबी देता है कि तुम इस चाबी को ले जाकर जेनी को दे देना, ताकि उसका मन करे तो इस बीच वो मेरे घर में आकर रह सकती है। यहाँ पर अपने बॉस की बात मानते हुए एलन जेनी को वो चाबी देने के लिए जाता है।
जिससे जब जरलाड के बारे में पता लगता है तो उसे शक होता है कि जरलाड किसी और लड़की के साथ कहीं घूमने गया होगा, क्योंकि जैनी जरलाड की गर्लफ्रेंड है। वो भी उसी की तरह किसी और के साथ रोमांस कर सकती है। यहाँ जैनी का इशारा एलन की तरफ था, पर क्योंकि एलन एक शादीशुदा आदमी था तो वो चुपचाप जैनी की बातों को नजरअंदाज कर कर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ मैरी उस पोर्टल में कई बार जाने के बाद भी जब अपने चेहरे में कोई फर्क नहीं देखती, उसे इस पोर्टल पर थोड़ा सा शक होता है और वो किचन से सड़ा हुआ सेब लेकर वापस उसी पोर्टल के अंदर चली जाती है। यहाँ दरअसल उसका प्लान ये था कि जब वो 12 घंटों के बाद उस पोर्टल से बाहर निकलेगी तब एकदम से ये फल ताजा हो चुका होगा। इससे ये चीज साबित हो जाएगी कि ये पोर्टल अच्छे से काम कर रहा है या नहीं। इसके बाद जब एलन अपने घर पहुंचता है, वह मैरी ने उसके लिए एक नोट छोड़ा था जिसमें लिखा हुआ था कि मैं तुमसे कल मिलूंगी। यहाँ एलन को समझ नहीं आ रहा था कि मैरी किस कल की बात कर रही है, क्योंकि अब पहले से ज्यादा वक्त उसी बेसमेंट के अंदर बिता रही थी। एलन मैरी से यह बात वॉइस मैसेज के जरिए पूछता है। वहीं अगली शाम जब एलन सो रहा था, मैरी एलन को जगाकर वही सेब दिखाते हुए कहती है, जब मैं सेब को अपने साथ ले गई थी तब ये सड़ा हुआ था, अब पहले की तरह एकदम ताजा हो चुका है, जिसका ये मतलब है कि इस टाइम पोर्टल के जरिए सच में उम्र कम की जा सकती है। इसके जरिए हम दोनों हमेशा जवान बने रह सकते हैं। मैरी एलन से आगे कहती है, तुम किसी को भी इस घर के राज के बारे में मत बताना, जिस बात पर एलन को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि मेरे पास करने के लिए इससे भी जरूरी काम है। यहाँ पर दोनों में पति और पत्नी में बहस होने लगती है, जिस दौरान एलन जैसे ही उस सेब की एक बाइट लेता है वैसे ही वो देखता है कि उसके अंदर चींटियां भरी हुई हैं। इस चीज को देखकर एलन को मैरी की फिक्र होने लगती है, इसलिए वो जल्दी से मैरी को लेकर एक डॉक्टर के पास पहुंचता है, जहां वो डॉक्टर से सवाल करता है कि ऐसा हो सकता है क्या कि किसी इंसान की स्किन में ढेर सारी चींटियां भरी हों। डॉक्टर ये अजीब सा सवाल सुनकर एलन की तरफ अजीब सा देखता है और दोनों को वापस घर जाना पड़ता है। दरअसल एलन को इस बात का डर था कि सेब की तरह कहीं मैरी भी ऊपर से तो जवान हो जाए लेकिन अंदर से उसकी उम्र बढ़ती रहे, जिसकी वजह से उसके अंदर से भी ऐसी चींटियां निकले। यहाँ एलन इस बात को मैरी से भी शेयर करता है, जो जैसे ही घर पहुंचती है तो वो एक चाकू एलन को दिखाते हुए बोलती है, अगर तुम्हें अपनी सोच पर इतना ही यकीन है तो तुम मेरी स्किन को अभी इस चाकू से काट कर चेक कर लो। यहाँ पर एलन मैरी से पूछता है कि आखिर तुम जवान क्यों होना चाहती हो, जिसके जवाब में मैरी बोलती है कि मुझे जवान होकर अपना मॉडल बनने का सपना पूरा करना है, जो पहले मैं नहीं कर पाई थी, अब मैं इसे जरूर पूरा करूंगी। इतना कह के मैरी सीधा उस पोर्टल के अंदर चली जाती है। इधर ट्रांसप्लांट ऑपरेशन करवाते हुए जरलाड एलन को कॉल कर उसे कहता है कि आज जैनी का बर्थडे है, इसलिए तुम अच्छा सा गिफ्ट लेकर मेरी तरफ से जैनी को दे दो। यहाँ पर एलन अपने बॉस की बात मानते हुए जैनी के लिए एक पर्स ले लेता है। दूसरी ओर डॉक्टर जरलाड को बताता है कि तुम्हारा ऑपरेशन सफल रहा। यहाँ दूसरी तरफ एलन की मुलाकात फ्रैंक से होती है, जिसके पास जाकर वो उसे उस पोर्टल के बारे में बताते हुए पूछता है कि क्या कोई इंसान उस पोर्टल में बार बार जाने की वजह से पागल हो सकता है। इसके जवाब में फ्रैंक एलन को बताता है, अगर तुम्हें उस पोर्टल से कोई दिक्कत हो रही है तुम उसे हमेशा के लिए सील कर दो। इसके बाद एलन जैनी को जरलाड की तरफ से गिफ्ट देने के लिए चला जाता है। वहाँ वो जैनी को किसी और के साथ देखकर वापस लौट जाता है। यहाँ पर गुजरते हुए समय के साथ मैरी का पागलपन भी बढ़ता जाता है। वो अपना ज्यादातर समय उसी पोर्टल के अंदर बिताने लग गई थी, जिस बीच उसकी ये हालत देखकर एलन उस पोर्टल को सील करने की कोशिश भी करता है, लेकिन मैरी उसको ऐसा नहीं करने देती। वहीं कुछ और साल पोर्टल में लगातार जाने की वजह से मैरी की उम्र घटकर 20 साल हो जाती है और वो अब मॉडलिंग करने लग गई थी। लेकिन एक दिन जब फोटोशूट के दौरान एक आदमी उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है तो वो मॉडलिंग करना छोड़ देती है, लेकिन अब भी लगातार उस पोर्टल में जा रही थी। इस वजह से उसका मानसिक संतुलन खराब होने लगता है और ना चाहते हुए भी एलन को उसे मेंटल हॉस्पिटल में भेजना पड़ता है। उसके जाते ही एलन उस पोर्टल को हमेशा के लिए सील कर देता है। वहीं हॉस्पिटल में मैरी एक ग्लास के कांच के जरिए अपनी नस काटकर सुसाइड करने की कोशिश करती है, जिस दौरान उसे पता चलता है कि वो भी उसी सेब की तरह अंदर से सड़ती जा रही थी, जिसमें से चींटियां भी बाहर निकल रही थी। लेकिन यहाँ मैरी के लिए काफी देर हो चुकी थी। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना।